जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति पर्व के महात्म के बारे में और किस मुहूर्त में आपको दान इत्यादि करना चाहिए और किस प्रकार का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। इस बार थोड़ा सा संशय था, लेकिन कल के यानी 14 तारीख के कार्यक्रम में ही पंचांग के समय में हम लोगों ने अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दी थी। ये दुविधा, ये संशय दूर कर दिया था कि मूल तौर पर इस वर्ष जो है पर्व मनाया जाना है 15 जनवरी को ही संक्रांति का पर्व सही तरीके में माना जा रहा है। मकर राशि में जब सूर्य देवता आते हैं तो देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि, संत आदि घाटों पर स्नान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। रामचरितमानस में भी संक्रांति पर्व का महात्मा बताया गया है। इस दिन स्नान करने से, किसी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस वर्ष यह पर्व जो है सूर्य देव जो है 14 की रात में यानी 15 की सुबह मध्य रात्रि में 14 की 1:30 में इन्होंने प्रवेश किया मकर राशि में। इस दिन मकर संक्रांति पर मंगल, सूर्य, गुरु व बुध ग्रह उच्च राशि में होंगे। बुध, मंगल व गुरु पहले से ही उच्च राशि में चल रहे हैं। साथ ही साथ 83 साल बाद उच्चस्थ बृहस्पति से सूर्य, शुक्र व बुध तीनों ग्रहों का समसप्तक योग बन रहा है। निर्णय सिंधु में संक्रांति काल से पहले के 6 घंटे और उसके बाद के 12 घंटे जो हैं वह पुण्य काल के लिए वर्णित बताए गए हैं। यही सबसे विशेष पुण्य काल होते हैं, यानी जब संक्रमण हो तो उससे 6 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक। तो अगर 1:30 बजे रात्रि में यह संक्रमण हुआ है, क्योंकि संक्रमण काल रात्रि काल में था, इसलिए 14 जनवरी का स्थिति में कोई महात्म नहीं रहा और विशेष पुण्य काल 15 जनवरी यानी आज दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा और उसके अलावा सामान्य पुण्य काल जो है वह सूर्यास्त तक रहेगा। उदय काल में संक्रांति का पुण्यकाल श्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन दान पुण्य करने का महात्म होता है, इसलिए 15 जनवरी यानी आज ही मकर संक्रांति सही मायनों में मनाई जानी चाहिए। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय धार्मिकता की भावना को और ज्यादा सुदृढ़ करता है। इस दिन अथवा एक दिन आगे और पीछे भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर भारत में कह सकते हैं कि इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जानते हैं। पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, केरल में अयप्पा दर्शन, पूर्वी भारत में बिहू और आदि पर्वों की श्रृंखला इस प्रकार से चलती है। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के मंदिर में 3 दिवसीय खिचड़ी का मेला इसी तिथि से लगता है। महाराष्ट्र में तिलगुड़ का हलवा बनाया जाता है और कहते हैं गुड़ गुड़ बोलो, यानी तिलगुड़ खाओ जो आपके स्वास्थ्य के लिए, और गुड़ गुड़ बोलने से, मीठा मीठा बोलने से सब कुछ अच्छा होता है। आंध्र प्रदेश में पंचरत्न की चटनी बना करके खाई जाती है जो स्वास्थ्यवर्धक होती है। उत्तरी भारत में जगह जगह खिचड़ी के मेले लगाए जाते हैं। खिचड़ी का दान करना स्थिति में सबसे ज्यादा महात्म रखता है। पवित्र नदियों एवं सरोवरों के तट पर स्नान दान एवं मेलों की परंपरा स्थिति में सबसे ज्यादा होती है।
इस वर्ष यह संक्रांति गज पर यानी हाथी पर सवार होकर के आएगी। हमारे पंचांग के अनुसार यह संक्रांति महोदरी नाम की संक्रांति है और हाथी पर सवार होकर के आ रही है। इसकी दृष्टि वायव्य दिशा में होगी, गोरोचन स्वरूप होगा, मुकुट भूषण धारण किए होंगी और सफेद केचुली लिए दही का भक्षण करते हुए और पश्चिम दिशा में ये जाएंगी। महावर लपेटे प्रौढ़ावस्था इनकी आयु रहने वाली है। नक्षत्र नाम महोदरी होगा जो चोरों के लिए हितकर होता है और वार का नाम मंदाकिनी होगा जो सेना के जवानों के लिए सुखद और विजय कारक होगा। किन किन लोगों को इस बार की संक्रांति विशेष रूप से फल देने वाली है, शुभ फल देने वाली है, आइए ये भी जान लेते हैं। इस बार की संक्रांति से राजनेताओं को, सचिव स्तर के अधिकारियों को, राजपत्रित अधिकारियों को, नीति निर्देशकों को, अधीक्षण यंत्री आदि वर्ग के लोगों के लिए यह विशेष रूप से फलदायी रहने वाली है। मकर संक्रांति का मुहूर्त क्या है इस बार और इसका महात्म और दान की विधि क्या होनी चाहिए, आइए ये भी समझ लेते हैं। मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी की रात्रि 1:30 पर हो रही है, अतः इसका पुण्यकाल जो है संक्रांति काल से तारीख 15 को दिन में 1:30 तक विशेष रूप से और उसके अलावा सामान्य रूप से सूर्यास्त के समय तक माना जाएगा। इसमें तिल के 6 प्रकार के प्रयोग इस विशेष पर्व काल में किए जाते हैं, अर्थात तिल का उपटन लगाना, तिल मिले हुए जल से स्नान करना, तिल का हवन करना, तिल को ग्रहण करना, भक्षण करना यानी तिल को खाना और तिल मिले हुए जल को पीना, तिल का दान करना। इसके अलावा वस्त्र, कंबल आदि गर्म कपड़ों का दान करना, स्वर्णादि वस्तुओं का, पदार्थों का दान यथाशक्ति करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। इस बार की संक्रांति, क्योंकि हर वर्ष की संक्रांति का अपना एक अलग प्रभाव होता है हर राशि के जातक पर, तो आइए जानते हैं कि ये 2015 का जो पहला त्योहार है, सबसे पहला पर्व जो है, यह संक्रांति राशि अनुसार क्या फल लेकर के आ रही है। इस वर्ष की संक्रांति जो है वह तुला राशि पर हो रही है, अतः मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सम्मान, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भय, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्ञान और वृद्धि के लिए ये बहुत अच्छी होगी। कर्क राशि वाले जातक लोगों को कलह का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले जातक लोगों को लाभ प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले जातक लोगों को संतोष की प्राप्ति होने वाली है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए ही हो रही है, आपकी राशि पर हो रही है, तो आपके लिए धन लाभ लेकर के आ रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह हानिकारक होने जा रही है और धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए लाभ की स्थिति होगी। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इष्ट सिद्धि का आपको फल मिलेगा और कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धर्म लाभ होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कष्ट की स्थिति होगी। तो ये तो बात रही राशि अनुसार इसके प्रभाव की। अब आप सोचते होंगे कि आप पर्व भी मनाएं और उसका अशुभ प्रभाव भी आपको मिले, तो उससे मुक्ति के लिए आपको बहुत अच्छा सा, बहुत आसान सा उपाय बताता हूं। आपको करना ये चाहिए कि कम से कम आज की तिथि में आप सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दे लें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अगर यह क्रम आप इस पूरे बाकी 15 दिन, इस पूरे माघ महीने में अपना लेते हैं, इसको नियमित कर लेते हैं, तो इस संक्रांति का जो भी अशुभ प्रतिफल आपकी राशि के अनुसार आपको प्राप्त होना है, उस अशुभता से आप बच जाएंगे, आपकी सुरक्षा हो जाएगी और उसकी जगह पर आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। और अब एक कॉलर हमारे साथ मंजू जुड़ गई हैं। मंजू, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। हम तो वहाँ से बोल रहे हैं, टीरी गढ़वा से। मैं जी बताइए। टीरी गढ़वा से स्मिता नाम से पूछना है, स्मिता के लिए पूछना है ना? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। इसका जन्म है 1995। जी, तारीख और दिन भी बताइए। 25 जनवरी। 25 जनवरी जी। 25 जनवरी है, 8:50 के रात को। जी देखिए, इस जातक के लिए शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनि इनके लिए छठे और 7वें भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही बैठे हैं, तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। शनि का षष्ठेश और सप्तमेश होना कभी भी किसी जातक को बहुत अच्छा फल नहीं देता है, खासतौर पर जब शनि की स्थिति भी अशुभ भावों में बनती हो। तो इनके लिए शनि के मंत्रों का जाप कराना भी अच्छा होगा और स्वयं इनको बोलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। परिवार के लोग भी इनके लिए हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो फायदा अच्छा मिलेगा।
श्री गंगानगर से अब एक कॉलर ममता हमारे से जुड़ गई है। ममता, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम ममता रानी है, मैं श्री गंगानगर से बोल रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जन्म तिथि है 3 अप्रैल 1979। तो सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरी नौकरी के जो सहयोग है उसके बारे में आप बताइए। जी, समय और स्थान भी बताएं, जन्म का समय भी बताइए। समय सुबह का 7 बजे। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। आपको 9 मई 2015 के बाद से अपने जीवन में सफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अभी ये जो समय है संघर्ष की स्थिति है, तो इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इस ईश्वर के पूजा पाठ में, भगवान की पूजा पाठ में, ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाना चाहिए। ये समय आप प्रयास करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मनुष्य का धर्म है प्रयास करते रहना, हार आपको नहीं माननी चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार मई के बाद 2015 में आपके लिए सफलता के अच्छे योग बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप नियमित करिए। एक कॉलर अब राजस्थान से हमारे से जुड़ गई है, रजनी जुड़ गई है। रजनी, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। रजनी, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है रजनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, कहां से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार जी, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरी जन्म डेट है क्या कहते हैं 23 जून की रात को 12 बजे 1973। जी, रात के 12:35 पर जन्म है मेरा। जी, मुझे सवाल ये पूछना है कि कहते हैं मैं उसका काम कारोबार कर रही हूँ, मेरे को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का स्थान भी बता दें। हल्द्वानी। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। बुध जो है वह तीसरे और चौथे और 7वें भाव का स्वामी है, और बृहस्पति देवता जो है वह लग्न और दशम भाव के स्वामी हैं, यानी प्रथम भाव और दशम भाव। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं बाकी जो ग्रहों का संयोग बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। चौथे भाव में शनि, सूर्य, केतु और शुक्र का जो संयोग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी है, पारिवारिक लिहाज से भी और आपके कार्यक्षेत्र के लिहाज से भी। लेकिन अगर ग्रहों का कुछ उपाय आप कर लें तो ये जो दशा का संयोग है इसमें आप काफ़ी हद तक लाभ ले सकते हैं। दशा के लिहाज से कोई बहुत अनिष्ट की स्थिति आपके लिए नहीं बनती है। तो इस समय में भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप शनि, सूर्य, केतु और शुक्र का निदान अपने लिए कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मंजू, अब एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान की लालकुआ से जुड़ गई हैं। मंजू, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल है अपने बच्चे के लिए। जी, अभिषेक है, अभिषेक दुबे नाम है उसका जी, और उसका जन्म है 1996 जी, 13 अगस्त सुबह को 7:45। जी, जन्म का हेलो? स्थान भी बता दें। बलिया, यूपी। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। ये जानना चाह रही, तो इंटर में था इस साल, वो बैक आ गया तो फिर इंटर का फॉर्म भरा है उसकी, और एयरफोर्स का जो वो कोचिंग करा रहे हैं, तो उसका सरकारी है जॉब, नौकरी और क्या है सर उसके कुंडली में? देखिए परिस्थितियां तो बनती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको परिश्रम करना पड़ेगा। इसको आपको थोड़ा डिसिप्लिन बनाना होगा। इसको आप बोलिए कि अपने जीवन में जब तक ये अनुशासित नहीं होगा तब तक बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होगी, और इसके साथ साथ परिवार के लोगों को भी इसके लिए मेहनत करानी पड़ेगी। इसको बैठ कर के आपको लगना पड़ेगा, और ये जो समय है इस बच्चे के लिए सफलता प्राप्ति का योग अब बन रहा है। तो इस समय में अगर ये बच्चा भगवान गणेश की पूजा आराधना करके अपनी पढ़ाई लिखाई करे, परिवार के लोग इसके लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बुध की ही महादशा चल रही है और बुध इसके लिए बहुत अच्छा संयोग बना रहे हैं। तो इस समय में अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना इस बच्चे के लिए स्वयं करें, बच्चा भी करे, तो बहुत अच्छा लाभ और बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।